चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कोजी पर। और आज हम करने वाले हैं आपका ये एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट। इस चैप्टर को पढ़कर आप क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले उनको देख लेंगे। आप यहाँ सीखोगे कि अंडरस्टैंड करोगे कि क्या कंसेप्ट होता है, क्या एलिमेंट्स होता है हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी दे रखा है, बुल इन अ चाइना शॉप। तो बेसिकली देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीटर एफ ड्रकर डिफाइन एंटरप्रेन्योर एज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। पीटर एफ ड्रकर जिनका कहना है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, कि वो लोग हैं जो हमेशा किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की सर्च में रहते हैं। द बेसिक टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट एंड इनिशिएटिंग स्टेप्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उससे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। तो यहाँ पर तीन पार्ट में बटा हुआ है, एक आपका एंटरप्रेन्योर है, एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप है और एक आपका एंटरप्राइज है। जो पर्सन आपका बिजनेस कर रहा है, जो प्रोसेस वो कर रहा है, जो इंसान वो प्रोसेस को कर रहा है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी कि द पर्सन। जो काम वो कर रहा है, जो बिजनेस वो कर रहा है, वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो लास्ट में आउटकम निकल के आता है वो है उसका एंटरप्राइज। क्या होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर? देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस व्हिच एवरीवन माइट नॉट बी एबल टू स्पॉट। हमारे वर्ल्ड में काफी सारी ऐसी बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती हैं जो हर किसी को स्पॉट नहीं होते, हर किसी को नहीं दिखते। लेकिन एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू स्पॉट इट। एक एंटरप्रेन्योर इसको नजरिए से अपने देख सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक आइडिया which can be implemented to create a business enterprise and earn profit. Business opportunity हम बता सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक आइडिया है जिससे आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज को क्रिएट कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। बिफोर सिलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी द एंटरप्रेन्योर हैज टू एंश्योर टू थिंग्स। भाई हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको देखने के लिए हमें दो चीजें मालूम होना जरूरी है। देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस। जिस गुड्स का वो प्रोडक्शन करने जा रहा है उसका मार्केट अच्छा होना चाहिए। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव टू बी एक्सेप्टेड बाय हिम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ रिटर्न उसे मिलने वाला है वो अच्छा मिलने वाला है। ओनली व्हेन द एंटरप्रेन्योर इज एबल टू फुलफिल दीज टू क्राइटेरिया ही कैन बी सक्सेसफुल। अगर हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो ऊपर जो मैंने दो कंडीशन डिस्कस करी थी उसको फुलफिल कर पा रहा है तभी वो सक्सेसफुल अपने आप को मानता है। Quite often a question arises, एक क्वेश्चन आता है, can all idea be converted into opportunity? क्या सारे के सारे आइडियाज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं? Mostly entrepreneurs concise an idea and start their business without even analyzes the market, which often leads to satisfy their own ego, and result is that they launch a product that has very few customer. कभी-कभी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आइडिया तो है उनके पास, बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बिना कुछ एनालाइज करे। मार्केट में क्या चल रहा है उनको नहीं पता, मार्केट में कितने कस्टमर उनको नहीं पता, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, भले ही उस चीज के कम कस्टमर क्यों ना हो। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बी डिस्क्राइब एज एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्क्राइब करती है कि एक आपके पास अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया है which could be implemented to create a business, earn profit and ensure। कैसे? 5 एलिमेंट होते हैं। Assured market scope, मार्केट में किस चीज का स्कोप है आपको मालूम होना चाहिए। An attractive and acceptable rate of return मिलना चाहिए। Practicability of idea, जो आप सोच रहे हो करने की उसको आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। Competence of the entrepreneur to encash it और potential of future growth, फ्यूचर में भी उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब आपको यहाँ दे रखा है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। A prospective entrepreneur has to find out an opportunity which would be suitable for him
her in terms of customer to be served and profit accepted. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ये देखता है अपॉर्चुनिटी में कि क्या वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए सुटेबल रहेगी या उसके जो कस्टमर है उनके लिए सुटेबल रहेगी या कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी तो नहीं जिससे उन्हें दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीजें। एन अपॉर्चुनिटी में बी ड्राइव फ्रॉम द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन नहीं करना है, वो टोटली डिपेंड करता है कि सोसाइटी की नीड क्या है। एनवायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम्स, नीड्स। अपॉर्चुनिटी आप देखते हो, फिर उससे आपके पास आइडिया क्रिएट करते हो, उस आइडिया को इनोवेशन में कन्वर्ट करते हो, फिर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। दिस डायग्राम शोज द फॉलोइंग स्टेज। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिस द नीड एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी जब फाइंड आउट होगी जब आप पता लगा सको कि एनवायरनमेंट में इस समय क्या चल रहा है। Evaluating the idea received from different sources to find a creative solution। अलग अलग सोर्सेज से जो आपके पास आइडियाज आए हैं उनको evaluate देखना, evaluate यानी कि चेक करना कौन सा सही है कौन सा गलत, ताकि आप एक अच्छे डिसीजन पर पहुंच सको। आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन। आप अपने नए तरीके से, नई नॉलेज से उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, इनोवेट करो। सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। अब आपने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। Sensing entrepreneurial opportunity is thus a process of converting an idea into an opportunity and then into an enterprise। भाई अपने आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसे बिजनेस में स्टार्ट कर दिया। We can see clearly that the first stage to spot the needs by looking into the needs and problem that exist। हमें पहला स्पॉट दिख रहा है कि पहला में क्या करना है, नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सेकंड केस में क्या करना है, ये जो ऊपर केस स्टडी दे रखी थी उसके बारे में बात हो रही है ना। चलिए, perceiving and sensing opportunity। The entrepreneur perceive opportunity, synthesize the available information and analyze the emerging pattern that escape the attention of other people। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो अपॉर्चुनिटी देखता है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या आ सकती है, कहां से आ सकती है वो देखता है, फिर पैटर्न्स एनालाइज करता है और उसके बाद उसे स्टार्ट करता है। They are poor with vision, capable of pursuing others such as customer, partners, employees, supplier to see the opportunity, share and support। इनका जो विजन होता है वो उस हिसाब से नहीं होता, कस्टमर्स का, पार्टनर्स का, एम्प्लॉइज का, तो वो उस हिसाब से नहीं देख सकते जिस हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर देख सकता है। देखिए, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी कहां से आती है, नीड और उसकी प्रॉब्लम, उसका एक सॉल्यूशन, और ये हमारी एक वी शेप में एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सेंसिंग अपॉर्चुनिटी में, टू सेंस यानी कि आप सूंघते हो, स्मेल करते हो कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। To sense an entrepreneur opportunity, an entrepreneur employ his her sharp skill of observation, analyze, synthesis to identify and open। इसमें क्या करता है, ability to perceive and preserve basic idea जो कि यूज होता है, ability to different sources of information और vision and creative। अब ability to perceive and preserve basic idea में क्या क्या आता है, spotting an idea often trigger the process of sensing an opportunity। इसमें क्या क्या सोर्सेज रहती है हमारी, सबसे पहला प्रॉब्लम्स। When a problem exists, an idea leads to a solution to resolve that problem। जब कोई आपकी नजर में प्रॉब्लम आती है सामने, तो आप देखते हो कि इसका सॉल्व कैसे होगा, तो वो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम में लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिए थे, तो अगर आपने मास्क का बिजनेस किया होता तो आप रातों रात करोड़पति बन गए होते। चेंज, a change in social, legal, technological aspect leads to new opportunity to start a business। अगर किसी तकनीक में चेंज आया है, किसी सोसाइटी के सोच में चेंज आया है, लीगल में चेंज आया है, लीगल एनवायरनमेंट में, तो उससे भी आप अपने एक नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेंशन, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लीड्स टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक, फिर है आपका कंपटीशन। Competition often result in emergence of new and better idea that result in new business opportunity। Competition अगर मार्केट में बढ़ेगा तो आपके पास भी नए आइडियाज आएंगे कैसे अपने कंपटीटर को compete करना है नए बिजनेस में। Innovation, creating new things of value as well as new and creative process that add value to the existing product। जैसे कि पहले कंप्यूटर चलते थे, फिर टैबलेट्स आ गए, ये सारी चीजें। Ability to harness different sources of information, vision and creativity। तो अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे। बेसिकली मुझे बस नॉलेज देना था कि आपको समझ पाए कि हाँ ये चीजें आने वाले हैं, ठीक है ना।